क्या आपने कभी सोचा है कि हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच हजारों फीट की ऊंचाई पर ऐसी गुफाएं छुपी हुई हैं जहां आज भी इंसान का पैर शायद ही पहुंचा हो। ऐसी गुफाएं जहां सदियों पुराने रहस्य दबे पड़े हैं, जहां साधु संतों ने तपस्या की, जहां खजाने छुपे बताए जाते हैं और जहां से अजीब और गरीब आवाजें आती हैं। आज हम आपको ले चलेंगे हिमालय की 7 सबसे रहस्यमय गुफाओं की यात्रा पर। ये कहानियां सच्ची हैं, इन जगहों पर लोग गए हैं, कुछ लौटे, कुछ नहीं लौटे। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपकी रूह को छू जाएगी और दिमाग में सवाल छोड़ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर की बर्फीली वादियों में तकरीबन 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है अमरनाथ गुफा। ये सिर्फ एक गुफा नहीं है दोस्तों, ये एक पवित्र तीर्थ है जहां हर साल लाखों श्रद्धालु कठिन यात्रा करके पहुंचते हैं। लेकिन इस गुफा की कहानी सिर्फ धार्मिक नहीं है, इसमें रहस्य भी है, विज्ञान भी है और इंसानी विश्वास की अटूट शक्ति भी है। कहानी कुछ यूं है कि हजारों साल पहले भगवान शिव ने माता पार्वती को इसी गुफा में अमृता का रहस्य बताया था। जी हाँ, इमॉर्टैलिटी का राज। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव जी ने पार्वती को बताया कि कैसे वो अमर है, कैसे जीवन और मृत्यु के चक्र से परे है। लेकिन ये राज सुनने के लिए शिव जी ने सभी जीवों को पीछे छोड़ दिया था, अपने बैल नंदी को, अपने सांपों को, यहाँ तक कि चंद्रमा को भी। लेकिन एक कबूतर का जोड़ा गुफा में छुपा रह गया और उसने पूरी कहानी सुन ली। मान्यता है कि वो कबूतर भी अमर हो गए और आज भी उस गुफा में देखे जाते हैं। अब सवाल ये है कि ये सच है या सिर्फ एक कहानी। लेकिन दोस्तों, इस गुफा का असली चमत्कार है वो बर्फ का शिवलिंग जो हर साल नेचुरली बनता है। जी हाँ, ये कोई मानव निर्मित नहीं है। गुफा की छत से टपकता पानी धीरे धीरे जमता है और एक शिवलिंग का आकार ले लेता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के कारण होता है। लेकिन जो अजीब बात है वो ये कि ये शिवलिंग चंद्रमा के साइकिल के साथ बढ़ता और घटता है। पूर्णिमा के दिन सबसे बड़ा और अमावस्या तक छोटा हो जाता है। हर साल जुलाई अगस्त में लाखों भक्त इस यात्रा पर निकलते हैं। रास्ता बेहद कठिन है, ऊंची पहाड़ियां, बर्फीले रास्ते, ऑक्सीजन की कमी। कई लोगों की इस यात्रा में जान चली जाती है, फिर भी श्रद्धा कम नहीं होती। मैंने एक बुजुर्ग यात्री से बात की थी जिन्होंने बताया कि उनके पिता ने जीवन भर सपना देखा था इस गुफा के दर्शन का, लेकिन वो यात्रा पूरी नहीं कर पाए। अब वो अपने पिता की इच्छा पूरी करने आए थे अपने 60 साल की उम्र में। उनकी आंखों में वो चमक थी जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। अमरनाथ गुफा सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, ये इंसानी आस्था का प्रतीक है। ये बताती है कि विश्वास पहाड़ भी हिला सकता है और शायद इसीलिए हर साल इतने लोग अपनी जान जोखिम में डालकर भी इस यात्रा पर निकलते हैं, क्योंकि कुछ चीजें लॉजिक से परे होती हैं, कुछ अनुभव दिल से जुड़े होते हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली के पास ब्यास नदी के किनारे स्थित है वाशिष्ठ गुफा। ये वो जगह है जहां महान ऋषि वाशिष्ठ ने हजारों साल पहले मेडिटेशन की थी। लेकिन इस गुफा की कहानी सिर्फ तपस्या की नहीं है, इसमें दर्द है, त्याग है और एक पिता का अपने बेटों के लिए शाप भी है। पुराणों के अनुसार ऋषि वाशिष्ठ भगवान राम के गुरु थे। उनके पास कामधेनु गाय थी जो हर इच्छा पूरी कर सकती थी। एक बार राजा विश्वामित्र ने वो गाय मांगी, लेकिन वाशिष्ठ ने मना कर दिया। इस बात पर विश्वामित्र ने युद्ध छेड़ दिया और वाशिष्ठ के 100 बेटों को मार डाला। इस दुख से टूटकर वाशिष्ठ ने आत्महत्या करने की कोशिश की। उन्होंने खुद को नदी में फेंक दिया, लेकिन नदी ने उन्हें किनारे पर ला दिया। उन्होंने पहाड़ से कूदने की कोशिश की, लेकिन पत्थर नरम हो गए। हर बार प्रकृति ने उन्हें बचा लिया। आखिरकार वाशिष्ठ समझ गए कि उनका जीवन अभी खत्म नहीं होना है। उन्होंने इसी गुफा में आकर गहरी तपस्या की और अपने दुख को शांति में बदल दिया। आज भी वो गुफा वहाँ मौजूद है और उसके पास गर्म पानी के नेचुरल स्प्रिंग्स हैं। लोग मानते हैं कि इन स्प्रिंग्स का पानी औषधीय गुणों से भरा है और त्वचा की बीमारियों को ठीक कर सकता है। मैंने एक लोकल गाइड से बात की जो वहाँ पैदा हुआ और बड़ा हुआ। उसने बताया कि उसकी दादी को गठिया की बहुत तकलीफ थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन वो रोज उन गर्म पानी के स्प्रिंग्स में नहाने जाती थी। 6 महीने बाद उनका दर्द काफी कम हो गया था। साइंस इसे सल्फर और मिनरल्स का असर बताता है, लेकिन वहाँ के लोग इसे वाशिष्ठ ऋषि का आशीर्वाद मानते हैं। गुफा के अंदर एक छोटा सा मंदिर है जहाँ वाशिष्ठ की मूर्ति है। वहाँ का वातावरण बहुत शांत और स्पिरिचुअल है। लोग वहाँ मेडिटेशन करने आते हैं, अपने दुखों से मुक्ति पाने। कई टूरिस्ट्स भी आते हैं, लेकिन जो वहाँ की एनर्जी को महसूस करना चाहते हैं उन्हें सुबह जल्दी या शाम को जाना चाहिए जब भीड़ कम होती है। वाशिष्ठ गुफा हमें सिखाती है कि जिंदगी में कितना भी दुख आए, हार नहीं माननी चाहिए। जिस ऋषि ने अपने 100 बेटों को खो दिया, वो भी फिर से उठे और अपने जीवन को एक नई दिशा दी। और उनकी वो तपस्या, वो संघर्ष आज भी उस गुफा में महसूस किया जा सकता है। उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर के अंत में स्थित है गोमुख गुफा। गोमुख का मतलब होता है गाय का मुंह और ये नाम इसलिए है क्योंकि ग्लेशियर का मुंह
एक गाय के मुंह जैसा दिखता है जिससे गंगा नदी निकलती है। ये सिर्फ एक भौगोलिक स्थल नहीं है दोस्तों, ये हिंदू धर्म में सबसे पवित्र जगहों में से एक है। मान्यता है कि राजा भगीरथ ने हजारों साल तक तपस्या की थी गंगा को धरती पर लाने के लिए। उनके पूर्वजों की आत्माएं शापित थीं और मोक्ष के लिए गंगा के पानी की जरूरत थी। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा मानने को तैयार हुई, लेकिन एक समस्या थी। गंगा का वेग इतना तेज था कि अगर वो सीधे धरती पर गिरती तो सब कुछ तबाह हो जाता। इसलिए भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में समेट लिया और धीरे धीरे धरती पर उतारा। गोमुख वो जगह है जहाँ से गंगा का पवित्र जल पहली बार धरती को छूता है। लेकिन आज की रियलिटी कुछ अलग और चिंताजनक है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण गंगोत्री ग्लेशियर हर साल पीछे खिसक रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार पिछले 30 सालों में ये ग्लेशियर लगभग 1 किलोमीटर पीछे हट चुका है। अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो अगले 50 सालों में गंगा का फ्लो काफी कम हो सकता है, जो करोड़ों लोगों के लिए चिंता की बात है। मैंने एक पर्यावरणविद से बात की जो पिछले 10 सालों से इस ग्लेशियर का अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जब वो पहली बार गोमुख आए थे तब ग्लेशियर का मुंह बहुत बड़ा था और उससे जोरदार आवाज के साथ पानी निकलता था। आज वो मुंह छोटा हो गया है और पानी का फ्लो भी कम है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ धार्मिक मुद्दा नहीं है, ये सर्वाइवल का सवाल है, क्योंकि गंगा करीब 40 करोड़ लोगों की जीवन रेखा है। गोमुख तक पहुंचने के लिए गंगोत्री से 18 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ती है। रास्ता कठिन है लेकिन बेहद खूबसूरत। बर्फ से ढकी चोटियां, साफ नीला आसमान और भोजपत्र के पेड़, पूरा रास्ता किसी सपने जैसा लगता है। लेकिन ऊंचाई और ठंड के कारण ये यात्रा चैलेंजिंग भी है। कई लोग बीच में ही लौट जाते हैं। गोमुख गुफा हमें याद दिलाती है कि प्रकृति कितनी पावरफुल है और कितनी नाजुक भी। जो नदी हमारे लिए जीवनदायिनी है वो भी क्लाइमेट चेंज से प्रभावित हो रही है। शायद ये संदेश है कि हमें अपनी धरती का ख्याल रखना होगा, वरना हम अपनी सबसे कीमती चीजें खो देंगे। उत्तराखंड में बद्रीनाथ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर स्थित है माणा गांव, जो भारत का आखिरी गांव कहलाता है। इसके आगे तिब्बत की सीमा शुरू हो जाती है। इसी गांव में है व्यास गुफा, जहां महान ऋषि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। और इस गुफा की कहानी उतनी ही फैसिनेटिंग है जितनी खुद महाभारत। कहते हैं कि व्यास जी के मन में पूरी महाभारत की कहानी थी, लेकिन उसे लिखने के लिए उन्हें एक ऐसे लेखक की जरूरत थी जो बिना रुके कंटिन्यूअस लिख सके। व्यास जी ने भगवान गणेश से मदद मांगी। गणेश जी मान गए, लेकिन एक शर्त रखी, व्यास जी को कंटिन्यूअसली बोलना होगा, बीच में रुकना नहीं चाहिए। व्यास जी ने भी एक काउंटर कंडीशन रखी, गणेश जी को हर श्लोक को समझकर ही लिखना होगा। ये एक ब्रिलियंट स्ट्रेटेजी थी। व्यास जी बीच बीच में कॉम्प्लिकेटेड श्लोक बोल देते थे जिसे समझने में गणेश जी को समय लगता था, और उस समय में व्यास जी अगले पार्ट के बारे में सोच लेते थे। इसी तरह पूरी महाभारत की रचना हुई इसी गुफा में। आज भी वो गुफा मौजूद है। अंदर 2 पत्थर की सीट्स हैं जहां व्यास और गणेश बैठे थे। दीवारों पर कुछ एंशिएंट कार्विंग्स हैं जिन्हें पढ़ना मुश्किल है। वहां का वातावरण बहुत ही अलग है, जैसे टाइम वहां रुक गया हो। कई राइटर्स और पोएट्स वहां जाकर इंस्पिरेशन लेते हैं। मैंने एक लेखक से मुलाकात की जो वहां 1 हफ्ते के लिए रुके थे। उन्होंने बताया कि उन्हें अपने नॉवल में कुछ समझ नहीं आ रहा था, राइटर्स ब्लॉक हो गया था। किसी ने उन्हें व्यास गुफा जाने की सलाह दी। वो वहां गए और गुफा में बैठकर मेडिटेशन की। उन्होंने कहा कि उस शांति में, उस एनर्जी में उन्हें अपने नॉवल का एंडिंग मिल गया। वो कहते हैं कि वहां कुछ है, कोई क्रिएटिव एनर्जी है जो माइंड को क्लियर करती है। व्यास गुफा के पास ही भीम पुल है, जहां भीम ने एक विशाल पत्थर रखकर ब्रिज बनाया था ताकि द्रौपदी सरस्वती नदी पार कर सके। और वहीं पास में गणेश गुफा भी है। पूरा एरिया किसी ओपन एयर म्यूजियम की तरह है जहां मिथोलॉजी जिंदा है। माणा गांव के लोग भी बहुत इंटरेस्टिंग हैं। सर्दियों में जब भारी बर्फबारी होती है तो पूरा गांव खाली हो जाता है। लोग नीचे मैदानी इलाकों में चले जाते हैं और गर्मियों में वापस आते हैं। उनकी जिंदगी हिमालय के मौसम के साथ चलती है। व्यास गुफा हमें बताती है कि महान काम करने के लिए डेडिकेशन और फोकस की जरूरत होती है। व्यास जी ने इतनी बड़ी एपिक किसी गुफा में बैठकर बोली। गणेश ने लिखी। कोई कंप्यूटर नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, बस एक विजन और कमिटमेंट। ये गुफा इंस्पायर करती है हर उस इंसान को जो कुछ बड़ा करना चाहता है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर स्थित है भैरवनाथ मंदिर, और उसके पास एक छोटी सी गुफा। ये जगह बहुत ही रहस्यमयी और शक्तिशाली मानी जाती है। मान्यता है कि भगवान शिव ने भैरव को केदारनाथ का रक्षक नियुक्त किया था। सर्दियों में जब केदारनाथ के कपाट बंद होते हैं
और मंदिर बर्फ में दब जाता है, तब भैरव ही वहाँ की रक्षा करते हैं। लेकिन भैरव की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। पुराणों के अनुसार भैरव शिव का एक रौद्र रूप है। उनका स्वभाव तीव्र है, वो आसानी से क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन अगर उनकी पूजा सच्चे मन से की जाए तो वो सबसे बड़े रक्षक बन जाते हैं। केदारनाथ के पुजारी बताते हैं कि पहले भैरव मंदिर में जाकर पूजा किए बिना केदारनाथ की यात्रा अधूरी मानी जाती है। सन 2013 में जब केदारनाथ में भयंकर बाढ़ आई थी तो पूरा एरिया तबाह हो गया था। हजारों लोग मारे गए, घर मकान बह गए, रास्ते खत्म हो गए, लेकिन केदारनाथ मंदिर खड़ा रहा। मंदिर के ठीक पीछे एक विशाल चट्टान आकर रुक गई थी, जिसने मंदिर को बचा लिया। लोग कहते हैं कि वो चट्टान भैरव का रूप थी, जिसने अपने मंदिर की रक्षा की। मैंने एक बचे हुए व्यक्ति से बात की जो उस बाढ़ में फंस गए थे। उन्होंने बताया कि वो और उनका परिवार मंदिर के पास थे जब अचानक पानी का तेज बहाव आया। चारों तरफ अंधेरा था, चीखें थीं, मौत का मंजर था। वो किसी तरह मंदिर की दीवार पकड़कर खड़े रहे। उन्होंने कहा कि उस पल उन्होंने भैरव को याद किया, उनसे रक्षा की प्रार्थना की, और अगली सुबह जब वो जिंदा बचे तो उन्हें यकीन हो गया कि भैरव ने उन्हें बचाया। भैरव गुफा के अंदर का नजारा बहुत ही अलग है। छोटी सी गुफा, अंधेरा और एक अजीब सी एनर्जी। कई लोग वहाँ मेडिटेशन करते हैं, कहते हैं कि वहाँ बैठने से डर खत्म हो जाता है, मन में साहस आता है। कुछ टैंट्रिक प्रैक्टिशनर्स भी वहाँ साधना करने आते हैं। भैरव गुफा और मंदिर जाने का रास्ता थोड़ा कठिन है। केदारनाथ मंदिर से ऊपर चढ़ाई करनी पड़ती है, और वो भी उस ऊंचाई पर जहां ऑक्सीजन कम है। लेकिन जो लोग वहां पहुंचते हैं वो कहते हैं कि अनुभव अविश्वसनीय है। वहां से केदारनाथ घाटी का व्यू बेहद खूबसूरत है। बर्फ से ढकी चोटियां, नीचे मंदिर और चारों ओर शांति। भैरव गुफा हमें सिखाती है कि हर जगह की, हर चीज की रक्षा करने वाली कोई शक्ति होती है, चाहे हम उसे भगवान कहें, एनर्जी कहें या कुछ और, लेकिन वो मौजूद है, और जब मुश्किल समय आता है तो वही हमें बचाती है।